जय हिंद बच्चों, सद्भावना ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 के विज्ञान अध्याय 3 परमाणु एवं अणु के अभ्यास में दिए गए प्रश्न संख्या 6 से 11 तक के उत्तर के बारे में। तो बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभ्यास का छठा प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ए एथाइन, C2H2, बी सल्फर अणु S8, सी फास्फोरस अणु P4, फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 31 होता है। डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ई नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी पदार्थ के 1 मोल अणु के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इस प्रकार एथाइन C2H2 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसमें उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या 2 है और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। इसलिए C2H2 का मोलर द्रव्यमान बराबर 2 × 12 प्लस 2 × 1 बराबर 12 दूना 24 और 2 एकम 2। इस प्रकार 24 + 2 बराबर 26 U अर्थात 26 ग्राम होगा। इसी प्रकार सल्फर अणु S8 का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए S8 में सल्फर परमाणु की संख्या 8 है और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। इस प्रकार S8 का मोलर द्रव्यमान 8 × 32 बराबर 256 U अर्थात 256 ग्राम होगा। सी फास्फोरस अणु P4 का मोलर द्रव्यमान, P4 में फास्फोरस परमाणु की संख्या 4 है और फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 31 होता है। तो इस प्रकार 4 × 31 बराबर 124 U अर्थात 124 ग्राम। डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। क्लोरीन परमाणु की संख्या 1 है और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। इस प्रकार HCl का मोलर द्रव्यमान 1 × 1 प्लस 1 × 35.5 बराबर 1 + 35.5 बराबर 36.5 ग्राम होगा। ई पोटेशियम सल्फेट K2SO4 में पोटेशियम परमाणु की संख्या 2 है और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 65 होता है तथा सल्फर परमाणु की संख्या 1 है और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। इस प्रकार K2SO4 का मोलर द्रव्यमान 2 × 65 प्लस 1 × 32 प्लस 4 × 16। इस प्रकार 2 × 65 130, 1 × 32 32 प्लस 4 × 16 64 बराबर 226 ग्राम K2SO4 का मोलर द्रव्यमान होगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3, HNO3 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 1 है और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 3 है
और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। इस प्रकार HNO3 का मोलर द्रव्यमान 1 × 1 + 1 × 14 + 3 × 16 बराबर 1 + 14 + 48 बराबर 63 ग्राम होगा। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? A 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, B 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर 27, C 10 मोल सोडियम सल्फाइड Na2SO3। तो बच्चों A 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु में मोलों की संख्या बराबर 1, नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान बराबर 14 ग्राम, इसलिए 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुने मोलों की संख्या बराबर 14 × 1 बराबर 14 ग्राम होगा। B 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु में मोलों की संख्या बराबर 4, एल्युमिनियम का मोलर द्रव्यमान बराबर 27 ग्राम, इसलिए 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुने मोलों की संख्या बराबर 4 × 27 बराबर 108 ग्राम होगा। इसी प्रकार C 10 मोल सोडियम सल्फाइड Na2SO3 में मोलों की संख्या बराबर 10, सोडियम सल्फेट का मोलर द्रव्यमान 2 × 23 + 1 × 32 + 3 × 16 बराबर 126 ग्राम होगा, इसलिए 10 मोल सोडियम सल्फाइड Na2SO4 का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुने मोल की संख्या बराबर 126 × 10 बराबर 1260 ग्राम। 8वां प्रश्न है, मोल में परिवर्तित कीजिए। A 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, B 20 ग्राम जल, C 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों इसका आंसर होगा A 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन O2 का मोलर द्रव्यमान बराबर 2 × 16 बराबर 32 ग्राम होगा। ऑक्सीजन का दिया गया द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम, इसलिए मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान बराबर 12/32 बराबर 12 को जब 32 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.375 इसका आंसर होगा। B प्रश्न है, 20 ग्राम जल, जल का मोलर द्रव्यमान H2O 18U, जल का दिया गया द्रव्यमान 20 ग्राम। इस प्रकार मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान बराबर 20/18 भागा दीजिएगा जब 20 में 18 से तो 1.11 आंसर होगा। C 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए CO2 का मोलर द्रव्यमान 1 × 12 + 2 × 16 बराबर 24U और CO2 का दिया गया द्रव्यमान 22 ग्राम, इसलिए मोल संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान अर्थात 22/44, जो काटिएगा 2 से तो 22 11 बार में कटेगा और 44 22 बार में, और जब 11 को 22 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.5 इसका आंसर होगा। 9वां प्रश्न है, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? A 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, B 0.5 मोल जल अणु। तो बच्चों इसका आंसर होगा A 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु के लिए मोल की संख्या बराबर 0.2, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 16U, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान बराबर 16 ग्राम, इसलिए द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुना मोल की संख्या बराबर 16.2 × 0.2 बराबर 3.2 ग्राम। B 0.5 मोल जल के अणु,
मोल की संख्या बराबर 0.5। जल का अणु का द्रव्यमान 18 U। जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम। इसलिए द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है मोलर द्रव्यमान गुने मोल संख्या, अर्थात 18 गुने 0.5 बराबर 9.0 ग्राम। इसका आंसर होगा। 10वां प्रश्न है 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर S8 के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर होगा सल्फर S8 का मोलर द्रव्यमान 8 गुने 32 बराबर 256 U। सल्फर का दिया गया द्रव्यमान बराबर 16 ग्राम। अवोगाद्रो स्थिरांक का मान होता है 6.022, लेकिन यहाँ 6.023 लिया जाएगा गुना 10 के पावर 23। इसलिए अणुओं की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान जिसे प्रदत्त द्रव्यमान कहते हैं बटा मोलर द्रव्यमान गुना अवोगाद्रो संख्या। तो दिया गया द्रव्यमान 16 ग्राम है और मोलर द्रव्यमान 256 ग्राम है, गुना अवोगाद्रो संख्या 6.023 गुने 10 के पावर 23। तो 16 से 256 16 बार में डिवाइड होगा। तो इसका आंसर होगा 1/16, अर्थात 1 को 16 से जब भागा दीजिएगा और गुना कीजिएगा 6.023 से, तो आपका आंसर होगा 0.3764 गुने 10 के पावर 23। और जब दशमलव को एक अंक राइट साइड ले जाइएगा तो 10 के पावर 1 कम हो जाएगा, अर्थात आपका करेक्ट आंसर होगा 3.764 गुने 10 के पावर 22। 11वां प्रश्न है 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में एल्युमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। संकेत किसी आयन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होता है। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर 27 U है। तो बच्चों इसका आंसर होगा किसी आयन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो Al2O3 का मोलर द्रव्यमान बराबर 2 गुने 27 प्लस 3 गुने 16 बराबर 54 प्लस 48 बराबर 102 ग्राम। Al2O3 का दिया गया द्रव्यमान जिसे प्रदत्त द्रव्यमान कहते हैं 0.051 ग्राम है। अवोगाद्रो स्थिरांक का मान 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। इस प्रकार आयनों की संख्या बराबर सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुना अवोगाद्रो संख्या। इस प्रकार दिया गया द्रव्यमान 0.051 और मोलर द्रव्यमान 102 ग्राम है तथा अवोगाद्रो संख्या 6.022 गुने 10 के पावर 23 है। जब इसे डिवाइड किया जाता है और 6.022 से गुना किया जाता है तो 0.003011 गुने 10 के पावर 23 इसका आंसर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Al2O3 में 2 आयन हैं, अतः एल्युमिनियम आयनों की संख्या 2 गुने 0.003011 गुने 10 के पावर 23 2 से गुना होने के बाद 0.006022 गुने 10 के पावर 23 होगा। और दशमलव को जब 3 अंक राइट साइड ले जाएंगे तो 10 के पावर 3 घट जाएगा, अर्थात 6.022 गुने 10 के पावर 20 आपका राइट आंसर होगा।
तो बच्चों, अध्याय 3 के सभी प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हुआ।